ये आप मेरे सामने देख रहे हैं कि ये वो खड़े हुए हैं जिनके छोटा भाई की डेड बॉडी की खबर जामिया के जोगा भाई एक्सटेंशन 6 नंबर गली में ये रहते हैं। और इनके भाई कैसे खबर मिली, क्या हुआ भाई के साथ, आइए। मेरा नाम फरीद है। फरीद भाई, जब आपको खबर मिली, किस टाइम खबर मिली आपको? खबर मिली हमें 6 बजे के 6-6:30 बजे के आसपास खबर मिली है। 6-6:30 6 बजे बजे, सुबह हाँ मॉर्निंग। जी जी। तो क्या हुआ है, ऐसा कुछ पता लगा कि वो आपके भाई के लिए जो खबर मिली, तो कुछ तो बताया होगा पुलिस वालों ने, किसी ने? पुलिस वालों ने किसी ने कुछ नहीं बताया। जब भाई के साथ ये हादसा हुआ तो वो रात को कह के निकले कि हम वहाँ जा रहे हैं। कहाँ पर? बेंगलोर। बेंगलोर जी। तो बेंगलोर कौन कौन जा रहा था? मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे। जी। तो फिर जब बेंगलोर कह के निकले, लेकिन किसके साथ गए थे, कुछ पता चला? नहीं, किसी के साथ गए वो पता नहीं चला। किसके साथ गए किसके साथ नहीं गए ये नहीं पता चला। ये पता नहीं चला। जी। तो उसके बाद आपने पता करने की कोशिश करी? पता करने उनसे मालूमात करने के अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं। और वहाँ क्या काम करते थे आप? बिजली का काम करते थे। बिजली का, यानी घरों पे बिजली जो है? इलेक्ट्रीशियन थे। इलेक्ट्रीशियन थे जी। तो किसी शॉप पे भी काम करते होंगे? हाँ, यहाँ शॉप पे काम करते थे। जब शॉप उनकी ऑनर से आपने पता किया? नहीं, जब उनकी बॉडी मिली तो जिसकी शॉप पे काम करते थे उनका कार्ड उनकी जेब में था। अच्छा। तो पुलिस वालों ने जब उनकी तलाश, तो आईडी वगैरह उनके पास? हाँ उनका विजिटिंग कार्ड था, तो उससे पता लगा आपको? हाँ, शॉप वालों का विजिटिंग कार्ड था। जी। तो पुलिस वालों ने जब विजिटिंग कार्ड निकाला तो उनका जोगा भाई का एड्रेस था उससे। तो उन्होंने शॉप वालों को कॉल करी कि ऐसे ऐसे कोई तुम्हारी दुकान पे लड़का काम करता है। आपको लगता है किसी पे शुबा है आपको? सुबह तो अब क्या कह सकते हैं, लेकिन हमें कोई दोस्तों का गाड़ी नहीं घोड़े मालूम। में आप छोड़ने गए थे, नहीं, या नहीं, वो नहीं। कह के निकले थे कि दोस्तों के साथ जा रहा हूँ? वो सिर्फ घर से कह के निकले थे 9:30 बजे करीब के मैं जा रहा हूँ दोस्तों के साथ। अच्छा। हाँ। तो किसी पे शुबा लगता है आपको कि कौन हो सकता है इसके पीछे? क्या हो सकता है, क्या बात हो सकती है? बात तो ये कि मर्डर ही है, लेकिन ये नहीं पता कौन दोस्त थे, तो कहाँ क्या से ये लेके। नशा भी करते थे? हाँ, थोड़ा बहुत नशा करते थे। अच्छा। हाँ, बीट वगैरह पीते थे। अच्छा। तो मेरे साथ में यह महमूद भाई भी बने हुए हैं। तो महमूद भाई, आपको क्या लगता है, आप उस दिन भी वहाँ पहुँचे थे घटना स्थल पर और इनके घर पर, तो क्या लगता है आपको कि ये कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा? देखिए, जब मेरी पूरी बात इनके परिवार से हुई, विक्की के जो बड़े भाई फरीद भी हैं और बाकी ये लोग इलाके के पुराने लोग हैं, यहाँ जोगा भाई बहुत पहले से रहते हैं यहाँ पर ये। और जैसे पता लगा कि विक्की का जो है डेड बॉडी जेवर से मिली, थोड़ा शौक लगा एकदम से, अचानक ऐसा क्या हुआ। घर पहुँचने के बाद पता लगा कि वो पूरी जब वार बताई कि कैसे कैसे लोग घर से निकले। इनका कहना यही था कि जो फैमिली से बात हुई, उनसे जब बात हुई तो कहने लगे कि ये बेंगलोर के लिए बता के निकले कि अपने दोस्तों के साथ बेंगलोर जा रहे हैं। और बेंगलोर जाने रहे हम लोग, और हमारी जो ट्रेन है वो निज़ामुद्दीन से है। जब निज़ामुद्दीन से ट्रेन है तो सबसे बड़ा सवाल ये कि जेवर से बॉडी कैसे मिली। दूसरी बात इसमें ये है, जैसे ही वहाँ ये 11:30 बजे के आसपास, पहले बताया था 12:30, मतलब 11:30 12:30 बजे के आसपास इनके पास घर पे कॉल आता है और ये बोलता है विक्की कि जो इसके छोटे भाई है कि हम लोग ट्रेन में बैठ गए और 10 मिनट बाद ट्रेन चलने वाली है। तब के 11:30 12 बजे की वाकया है जब इन्होंने घर पे कॉल करके बताया। ऐसे में सुबह के टाइम इनके पास कॉल आया था कि उसकी डेथ हो गई है, वो जेवर में हुई है। जब ट्रेन निजामुद्दीन से जा रही है बेंगलोर के लिए और बेंगलोर बता रहे हैं और बैठ चुके हैं, उसके अंदर 10 मिनट ट्रेन में चलने वाली है, तो आखिर तो जेवर कैसे पहुंच गए? या तो ट्रेन में नहीं बैठे थे, वो जेवर कैसे पहुंचे, या तो ट्रेन झूठ बोल रहे हैं। झूठ क्यों बोल रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये, झूठ के बोलने की वजह क्या है? अगर अपने ही परिवार से झूठ बोल के जा रहे हैं वो, तो उसके पीछे वजह क्या है, ये वजह तलाश करने की जरूरत है। तो ऐसा नहीं लगता कि इसमें पुलिस प्रशासन को सख्ती की जरूरत है? पुलिस प्रशासन सख्ती से इसकी तलाश करेगी। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले जब मैं पहुंचा परिवार से मिलने के लिए, जब मेरी बात हुई, होने के बाद में उसके बाद में क्या रहा कि वहाँ मैंने सबसे पहले जो जामिया एसएचओ हैं, मैंने उनसे बात की। तो जामिया एसएचओ से बात की, जामिया एसएचओ कहने लगे कि वो जो बॉडी है, ये बॉडी मिली है वहाँ पर, क्या नाम है आपके, जेवर में। तो ये वहीं की घटना है, तो वहीं पे अगर रहेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा और वहीं से एफआईआर वगैरह होगी। हमने कहा ठीक, कोई बात नहीं है। तो फिर हमने इनसे बात की कि वहाँ का कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, तो उन्होंने जो वहाँ के आयुब है जो उस टाइम पे जिसने बॉडी रिकवर कर आई थी, हैंड ओवर की थी, उनका नंबर मुझे दिया। जब मैंने उनसे बात की तो वो मुझसे कहने लगे कि आप एक काम कर लीजिएगा, अभी कोई, मैंने पता किया क्या एफआईआर हुई इसमें, कि अभी कोई एफआईआर
तो तहरीर आपने फिर FIR कराई। तो उसमें तहरीर अभी घर वालों ने नहीं दी है। तो उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में ये हुआ कि फिर वो कहने लगे काम कर लीजिए आप, चौकी इंचार्ज साहब से आप बात कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैंने ठीक है वो एक काम करिए, चौकी इंचार्ज साहब का नंबर लिया और चौकी इंचार्ज साहब से जब मैंने बात की तो फिर उन्होंने उसे ये कहा कि वो इन्वेस्टिगेशन बेहतर हो जाएगी, जामिया में FIR होगी। मैंने अगर ऐसे जामिया में अगर FIR नहीं हुई है तो जाहिर सी बात है जहाँ बॉडी मिली है फर्स्ट FIR तो वही होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन जो चलेगी बाद में जैसे चलेगी चलती रहेगी वो। तो ये काम करेंगे हम लोग, मशवरा करेंगे और SHO साहब भी हैं, SHO साहब बताएंगे कि क्या बेहतर हो सकता है। मैंने आप एक काम करिए, मुझे SHO साहब का नंबर दे दीजिए। तो मैंने फिर SHO साहब को, SHO साहब को बोलते हैं, SHO साहब का मैंने नंबर लेके तो SHO साहब से मैंने बात की तो SHO साहब फिर वो ये कहने लगे कि आप कोई बात नहीं है, आज दिवाली का दिन है और जो भी हेल्प होगी हम लोग करेंगे, उसमें कोई बात नहीं। मैंने उनसे कहा एक काम करिए, जो मदद यहाँ जरूरत होगी जामिया पुलिस की वो जामिया पुलिस भी करेगी और दूसरी तरीके से कोई मदद की जरूरत होगी वो भी करेगी। आप एक काम करिए, परिवार से तहरीर लीजिए और इनकी FIR दर्ज कीजिए ताकि इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ सके। और अगर वो, जब मैं SHO साहब से बता रहा हूँ पूरी कहानी, जब SHO साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने एक चीज मुझसे बोली कि उसके पास में गांजा मिला था। अच्छा। और कुछ और सामान भी था। सामान ऐसा कुछ नहीं था कि उसके सामान, उसके जो इलेक्ट्रिशियन का सामान हो वो सामान और गांजे की उसके पास पुड़िया मिली थी। तो उससे मुझे लगता है नशा है, इसके पीछे नशा हो सकता है। बिल्कुल रीजन हादसा है, वारदात है, ये काम पुलिस का है। हम ये ना इसे हादसा बता रहे हैं ना इसे हम वारदात बता रहे हैं। हादसा है तो किस तरह हुआ, इंडिविजुअल हुआ, कैसे हुआ वो जान सकता है, ऊपर वाला जान सकता है, ठीक है। अगर वारदात है तो वारदात में कौन लोग शामिल है वो अलग मैटर, लेकिन कहीं ना कहीं नशे का जिसमें मामला जरूर निकलेगा कि जब इंसान नशा करता है तो जाहिर सी बात हो गुम हो जाता है, उसे ये पता नहीं कि सही क्या है गलत क्या है। एक सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकती है। महमूद साहब, ऐसा नहीं लगता कि तो हमारे इलाके के जामिया नगर थाने के पुलिस प्रशासन को जरा सख्ती बरतनी पड़ेगी? ये जो नशे के चक्कर में ये इस तरह के केस आ रहे हैं सामने, इसमें कुछ सख्ती करने की जरूरत है? नहीं, जाहिर सी बात है, इसमें कोई नहीं बोलते ऐसा है, इसमें सख्ती करने की जरूरत तो है नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इलाके के अंदर जो हालात है, हालात बद से बदतर हो गए हैं, नशा बहुत हावी हो गया है। क्योंकि मालूम है जब किसी की औलाद नशा करती है तो सिर्फ वो अकेला नशे में नहीं होता, उसका पूरी परिवार उसके साथ जुड़ा होता है। अगर कोई गलत राह पकड़ लेता तो वो अकेला गलत राह नहीं पकड़ता, उसका परिवार पूरा परेशान होता है। एक अकेला इंसान नहीं होता, अगर कोई गलत राह पे चलता है अकेला नहीं होता वो, उसके साथ पूरा परिवार, उसके साथ पूरी सोसाइटी जुड़ी होती है। तो ऐसे में कुछ भी करना, गलत राह पर चलना, अपने आप को नुकसान पहुंचाने, पूरे परिवार को, पूरी सोसाइटी के साथ। वहाँ जाएंगे देवर, हाँ जहाँ देखिए परिवार के साथ हम खड़े हैं, परिवार के साथ हम खड़े हैं, जहाँ जाने की जरूरत होगी हम वहाँ जाएंगे और वहाँ जाकर हम लोग बात करेंगे। और सीधी सी कहानी बहुत क्लियर सी है कि अगर ये जिसने भी किया है, अगर ये हादसा है तो ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में आएगा। अगर ये वारदात है, किसी ने किया है तो जाहिर सी बात है खुलना चाहिए और जो सजा हुआ गुनहगार है उसे सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। तो आपको लग रहा है कि भाई महमूद साहब जैसा कह रहे हैं आपके साथ, तो आप भी जाएंगे वहाँ पर? जी देवर में। तो क्या ऐसा सुनने में भी आया था कि ये घर से आने के लिए तो ये जो पोस्टा है उधर की तरफ गए थे, तो उधर कौन सी ट्रेन मिलती है या उधर कोई गाड़ी खरीदी, क्या था? हेलो, लेकिन कुछ लोगों ने इन्हें उधर जाते हुए देखा, कुश्ते की तरफ। जी, कुश्ते की तरफ जाते हुए देखा इन्हें। कुश्ते की तरफ जाते हुए देखा इन्हें। इनकी 11:30 बजे रात को कॉल आती है कि हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। अच्छा, हाँ। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ ये इनका नाम, क्या नाम है?